नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की 40 सीटों का हाल बताते बताते अब हम आपको उन सीटों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर माहौल धीरे धीरे ही सही बदलने लगा है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किन किन सीटों पर अब प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ चले हैं, जहां मार्जिन जो है 30,000 से ऊपर चला गया है। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन सीटों पर माहौल बदल रहा है। अब जैसे में सबसे पहली बात कर ले तो मुंगेर सीट की बात करते हैं, जहां से एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से कुमारी अनीता मैदान में है। देखिए, ललन सिंह ने मुंगेर में बढ़त बना ली है और अच्छी खासी बढ़त बनाई है। 33,020 वोटों की बढ़त है ललन सिंह की मुंगेर में। अब इनको जो है अनीता, कुमारी अनीता को इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो ललन सिंह लगातार मुंगेर में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अन्य कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात कर लेते हैं, अन्य लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, तो उसमें अगला नाम आता है बक्सर का। बक्सर एक ऐसी सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बक्सर के नतीजे क्या होंगे, क्योंकि चुनाव से पहले जो सिनारियो बक्सर में क्रिएट हुआ था, उस सिनारियो के बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे थे। यहां से इंडिपेंडेंट को भी एक फैक्टर माना जा रहा था। लेकिन अब देखिए, मिथिलेश तिवारी यहां लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथिलेश तिवारी 1086 वोटों से लीड कर रहे हैं। माहौल यहां कभी भी बदल सकता है, यहां ऊपर नीचे हो रहा है। वोटों की मार्जिन जो है कई सीटों पर आगे पीछे हो रही है। अब इसके बाद बात करते हैं अन्य सीट की। बक्सर के बाद अगर दूसरी सीट बात करें तो नालंदा की, नीतीश कुमार का गृह जिला। और नालंदा में कितने वोट किसे आए हैं, तो कौशलेंद्र कुमार। देखिए, कौशलेंद्र कुमार जदयू के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो है 19,491 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। और संदीप सौरभ जो है लेफ्ट के जो कैंडिडेट हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो नालंदा का यह हाल हमने आपको बताया है। तो इसी प्रकार से कई सीटें हैं जहां माहौल बदल रहा है, और बदलते बदलते यह माहौल कहां तक जाता है, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। कुछ घंटों में आपको यह तस्वीर सामने हो जाएगी, जब कई राउंड की गिनती और बाकी हो जाएगी और रुझान कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि माहौल हमने क्यों कहा था कि बदलने लगा है और बदल रहा है। अब देखिए, नवादा की बात कर लेते हैं, जहां से विवेक ठाकुर लीड कर रहे हैं। कितने से? 20,575 वोटों से विवेक ठाकुर नवादा को लीड कर रहे हैं। श्रवण कुशवाहा यहां पीछे चल रहे हैं विवेक ठाकुर से। नवादा की सीट पर भी सभी की नजर थी, यहां भी मुकाबला चहुओर था। और नवादा उन लोकसभा सीटों में मानी जा रही थी जहां के रिजल्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अब पाटलिपुत्रा, देखिए, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती वहां है, अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। रामकृपाल यादव एनडीए के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन मीसा भारती ने शुरुआत से ही जो बढ़त बनाई है पाटलिपुत्रा में, वो अब तक बरकरार है। यहां माहौल बदलने वाला है, बदल रहा है धीरे धीरे। और कितनी बढ़त है? 31,372, 31,372 वोट से आगे चल रही है मीसा भारती। तो बड़ा माहौल बदला है पाटलिपुत्र में। इसलिए हमने बार बार कहा है इस वीडियो में कि माहौल बदलने लगा है। रामकृपाल यादव यहां फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब बात करें सासाराम की, सबसे हॉट सीटों में से तो नहीं कहेंगे, लेकिन सासाराम के लिए यह कहा जाता रहा है कि बीजेपी का गढ़ रहा है। सासाराम में बीजेपी प्रत्याशी अगर उतर जाए तो वहां जीत पक्की हो जाती है। लेकिन इस बार चौंकाने वाले रुझान, इस बार चौंकाने वाले नतीजे अब तक दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा यह समय बताएगा, कुछ घंटे शेष हैं। लेकिन अभी तक के मुताबिक सासाराम में जो है कांग्रेस लीड कर रही है। मनोज कुमार जो है वो 10,994 वोटों से आगे चल रहे हैं। शिवेश राम जो है वो पीछे हैं सासाराम सीट पर। तो देखिए, सासाराम में सिनारियो बदल चुका है और मनोज राम वहां पर लीड कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एक बार फिर से हम आपको इस वीडियो में बता देना चाहते हैं कि बिहार में कौन कितनी सीटों पर लीड कर रहा है। पार्टी वाइज आप समझ लीजिए। पार्टी की बात करें तो जेडीयू ने 15 सीटों पर बढ़त बना ली है, मतलब 15 सीटों पर फिलहाल जदयू बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि 14 और 15 के बीच में ये फ्लक्चुएशन होता रह रहा है। जदयू के सीटों की बात करें तो ये कभी 14 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है। लेकिन 15 सीटों पर फिलहाल अगर अभी तक के हम अपडेट बताएं आपको तो जदयू लीड कर रही है। 12 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी जो है सुबह से अब तक 5 सीटों पर लीडिंग स्थिति में है, लीड करती दिखाई दे रही है। राजद को 4 सीटें मिली हैं जहां वो लीड करते हुए अब तक दिखाई दे रही है। लेकिन अगर लेफ्ट की बात करें, सीपीआई एमएल की बात कर लेते हैं तो 2 सीटों पर ये लीड कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस जो है 1 सीट पर लीड कर रही है। बिहार की ये
पूरा सिनारियो हम बिहार का हम आपको बता रहे हैं और बिहार के उन सीटों का सिनारियो बता रहे हैं जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब तक लोग ये इंतजार कर रहे थे कि इन सीटों का रुझान क्या आ रहा है और किस प्रकार कैंडिडेट आगे बढ़ रहे हैं, कौन पीछे रह रहा है। तो बार बार हमने इस वीडियो में कहा है माहौल बदलने लगा है, इन सीटों पर माहौल बदलने लगा है, जिसमें कि पाटलिपुत्र शामिल है, नवादा शामिल है, सासाराम शामिल है और कई सारी सीटें शामिल है जहां हमने आपको नाम बताया है। देखते हैं चंद घंटों में स्थिति क्या होती है, तस्वीरें किस प्रकार निकलकर सामने आती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।